मूलचंद नाग और गौतम बुद्ध की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव के पास एक बड़ा नाग सांप रहता था, जिसका नाम था मूलचंद। वह बहुत जहरीला और क्रोधी था। गांव के लोग उससे डरते थे, क्योंकि वह किसी को भी अपने पास आते ही डस लेता था। लोग खेतों में काम करने से डरते, बच्चे बाहर खेलने नहीं जाते और गांव में हमेशा भय का माहौल रहता था। मूलचंद नाग अपने शक्ति और विष का घमंड करता था। वह सोचता था, मैं इतना शक्तिशाली हूं कि मेरे डर से पूरा गांव कांपता है। यही मेरी ताकत और पहचान है। लेकिन इसी अहंकार और हिंसा ने उसे अकेला कर दिया। गांव वाले उसे पत्थर मारते, उसके बिल को तोड़ने की कोशिश करते और हमेशा उससे दूर रहते। एक दिन गौतम बुद्ध अपने भिक्षुओं के साथ उसी गांव में पहुंचे। गांव वालों ने बुद्ध को नमस्कार किया और विनती की, भगवान, यहाँ एक जहरीला नाग है जो हमें हमेशा डसता है। कृपया हमारी रक्षा करें। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, डर मत, मैं उस नाग से बात करूंगा। बुद्ध नाग के बिल के पास पहुंचे। नाग पहले तो फुफकारा, पर जैसे ही बुद्ध की शांत और करुणा से भरी दृष्टि उस पर पड़ी, उसका क्रोध शांत हो गया। बुद्ध ने प्रेम से कहा, मूलचंद, तुम इतने क्रोधित क्यों रहते हो? तुम लोगों को डसते क्यों हो? हिंसा से तुम्हें क्या मिला? नाग ने उत्तर दिया, भगवान, लोग मुझे तंग करते हैं, इसलिए मैं उन्हें डसता हूं। यही मेरा बचाव है। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, बचाव जरूरी है, लेकिन हिंसा नहीं। अगर कोई तुम्हें तंग करे तो फुफकार कर उन्हें डराओ, लेकिन किसी को डसो मत। हिंसा से सिर्फ भय और दुश्मनी पैदा होती है। प्रेम और दया से ही सच्ची शक्ति मिलती है। मूलचंद नाग ने बुद्ध की शिक्षा को स्वीकार किया। उसने प्रतिज्ञा की कि वह अब किसी को नहीं डसेगा। धीरे धीरे उसका स्वभाव बदल गया। वह अब शांत और करुणामय हो गया। लेकिन गांव वाले जब देखते कि नाग अब किसी को डसता नहीं, तो वे उसे पत्थर मारते, उसे तंग करते। नाग दुखी होकर फिर बुद्ध के पास पहुंचा और बोला, भगवान, आपने कहा था कि किसी को नुकसान मत पहुंचाओ, पर अब लोग मुझे पीटते हैं, मेरा मजाक उड़ाते हैं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मूलचंद, मैंने तुम्हें डसने से मना किया था, लेकिन फुफकारने से नहीं। जब लोग तुम्हें परेशान करें, तो बस जोर से फुफकार कर उन्हें डराओ। इससे वे समझेंगे कि तुम जीवित और शक्तिशाली हो, लेकिन उन्हें नुकसान नहीं होगा। शिक्षा। नाग ने बुद्ध की इस बात को माना और फिर से संतुलन से जीने लगा। वह अब किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन अपनी रक्षा के लिए फुफकारता जरूर। गांव वाले भी उसे फिर सताने की हिम्मत नहीं करते। इस प्रकार मूलचंद नाग ने बुद्ध की शिक्षा से अहिंसा, संयम और आत्मसुरक्षा का महत्व सीखा। प्रेरणा। हिंसा से डर और दुश्मनी मिलती है, लेकिन दया और संयम से सम्मान मिलता है। जीवन में अत्यधिक क्रोध या कमजोरी दोनों नुकसानदायक हैं। हमें ऐसा संतुलन बनाना चाहिए जहां हम किसी को नुकसान न पहुंचाएं, लेकिन अपनी रक्षा अवश्य करें। असली ताकत अहंकार और हिंसा में नहीं, बल्कि संयम और करुणा में है। कमेंट्स में जरूर बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक अपना ख्याल रखें। नमो बुद्धाय।